हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल शिक्षालय में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को क्लास 9 का, जी हाँ दोस्तों, जो आप लोग के 1 मार्च के दिन जो एग्जाम होने वाला है उसका दोस्तों टॉप 40 वीवीए ऑब्जेक्ट क्वेश्चन लेके आ चुके हैं, जो आप लोग के एग्जाम की दृष्टि में काफी इंपॉर्टेंट है। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ ये वीडियो भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उन्हें भी इस वीडियो का लाभ मिल सकेगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, देख लीजिए, निम्न में से कौन सदिश राशि नहीं है। सदिश राशि नहीं मतलब होता है अदिश राशि को सिलेक्ट करना है। अदिश मतलब होता है जिसमें आप लोग को परिणाम मिलेगा लेकिन आप लोग को क्या दिशा नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा अचाल। चाल दोस्तों एक प्रकार के क्या है, अदिश राशि है। नेक्स्ट 2 नंबर प्रश्न देख लीजिए, अचर चर से गतिशील वस्तु दूरी दूरी समय ग्राफ क्या होता है। जी हाँ दोस्तों, कोई अचर चर होता है ना तो दूरी ग्राफ होती है, इस प्रकार से आती है। एक मतलब ऊपर नीचे होती है, यानी कि वक्र रेखा होती है। तो 2 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, वक्र रेखा। 3 नंबर ओडोमीटर मापता है। जी हाँ दोस्तों, गाड़ी के आगे जो आप लोग को मीटर कांटा रहता है उसी को बोलते हैं ओडोमीटर। तो ओडोमीटर आप लोग को क्या मापता है ना, ये जो तय की गई दूरी को मापता है। 3 के आंसर हो जाए आप लोग का ऑप्शन नंबर 2। 4 नंबर प्रश्न देख लीजिए, न्यूटन किसका मात्रक है। तो ये आप लोग जानते हो, न्यूटन आप लोग का बल का सही मात्रक होता है। 4 का आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर है। 5 नंबर प्रश्न देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो यहाँ पर आप लोग सेलेक्ट करना है कि कौन बल आप लोग का सही है। तो आप लोग जानते हो, कार्य बराबर बल गुना विस्थापन, यानी कि W बराबर फॉर्मूला होता है F × S। उसके बाद अगला 6 नंबर प्रश्न देख लीजिए, आवृत्ति का SI मात्रक क्या होता है। तो आवृत्ति का SI मात्रक हर्ट्ज होता है। तो 6 का आंसर हो जाए आप लोग ऑप्शन नंबर 1। 7 नंबर प्रश्न देख लीजिए, वायु में ध्वनि तरंग किस प्रकार से होती है। तो ये वायु में ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य तरंग होती है। तो 7 का आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर 1। 8 नंबर प्रश्न देख लीजिए, आवृत्ति एन और तरंगदैर्घ्य लैम्डा में तरंग की ताल भी दी जाती है। तो संबंध क्या होती है। तो आप लोग याद रख लीजिए, भी बराबर एन लैम्डा एक तो फॉर्मूला होती है, तो इसी से आप लोग को बनता है। हाँ, आवृत्ति बराबर, हाँ, एन लैम्डा याद रख लीजिए। हाँ, वेग बराबर आवृत्ति गुना तरंगदैर्घ्य होती है। 9 नंबर प्रश्न देख लीजिए आप लोग का, श्रव्य तरंगे की श्रव्य ध्वनि के पारस क्या होती है। मतलब मनुष्य कितने हर्ट्ज से कितने हर्ट्ज के बीच ध्वनि सुन सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। कहीं कहीं किताब में आप लोग को दिया रहेगा 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज। तो भी आप लोग को किलो हर्ट्ज मतलब होता है 20,000, याद रख लीजिए। तो ये भी ऑप्शन आप लोग का सही है, ये भी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट 10 नंबर प्रश्न देख लीजिए, पृथ्वी का द्रव्यमान कितना होती है। तो याद रख लीजिए, पृथ्वी का द्रव्यमान होती है 6 गुना आप लोग को क्या होती है, 10 का पावर 24 kg होता है, यानी कि 3 का 10 का आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर 3। 11 नंबर प्रश्न देख लीजिए, पृथ्वी के केंद्र पर 20 ग्राम बालक का भार क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, पृथ्वी के केंद्र पर हमेशा याद रखें किसी भी वस्तु का भार दोस्तों क्या होती है, शून्य होती है। तो 11 का आंसर हो जाएगा आप लोग ऑप्शन नंबर 1। 12 नंबर प्रश्न देख लीजिए, दाब क्या है। जी हाँ दोस्तों, ऊपर से अगर कोई वस्तु इस प्रकार से दबाया जाता है तो दाब दोस्तों आप लोग को किस प्रकार से देखने को मिलती है। तो ऊपर से एक तो सीधा देखने को मिलती है, इसलिए दाब एक प्रकार की क्या है, सदिश राशि है। 13 नंबर प्रश्न देख लीजिए, जड़त्व गुण। जी हाँ दोस्तों, जड़त्व गुण क्या होता है ना, हर एक वस्तु में दिखने को मिलते हैं, प्रत्येक वस्तु में होती है। तो सभी वस्तु में जड़त्व होती है। तो 13 का आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर 1। 14 नंबर प्रश्न है, देख लीजिए, किस अवस्था में अणु की ऊर्जा सबसे कम होती है। सबसे कम देखने को मिलती है कौन सा अवस्था में, याद रख लीजिए। जो ठोस का होता है ना, ठोस के कण दोस्तों उसमें अणु की ऊर्जा दोस्तों कम होती है, क्या कि इसमें दोस्तों एकदम सामने सामने होती है। तो 14 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। 15 देख लीजिए, 10 डिग्री तापक्रम बराबर है सेल्सियस को केल्विन में बदलने के लिए 273 जोड़ा जाता है। तो 273 और 10 जोड़ कर लीजिएगा तो आएगा 283 केल्विन, यानी कि 15 का आंसर हो जाए आप लोग का ऑप्शन नंबर 2। 16 नंबर प्रश्न देख लीजिए, निम्न में से कौन द्रव में अनिश्चित होता है। तो द्रव में क्या होते हैं ना, आकार दोस्तों आप लोग को क्या होते हैं, अनिश्चित होता है, किंतु आयतन निश्चित होता है। जैसे पानी का आकार दोस्तों क्या होते हैं, अनिश्चित होती है। पानी को अगर कहीं पर भी जमीन पर गिरा देंगे ना तो इधर उधर फैलेगा, उसका कोई लिमिट सीमा नहीं है, कहीं कहीं पर भी आकार घेर सकती है। तो 16 का आंसर हो जाएगा आकार दोस्तों अनिश्चित होती है। 17 नंबर प्रश्न देख लीजिए आप लोग का पूछा गया है, जल के एक अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का भार का अनुपात कितना होता है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो जल का सूत्र होता है H2O। अगर हाइड्रोजन का द्रव्यमान निकाल सकते हैं तो 1 होता है, नीचे में 2, और ऑक्सीजन का द्रव्यमान होता है 16, और 2:16। इसको काट लेंगे, 2 1 2, 2 8 16, यानी कि 1:8 हो जाएगा। तो 17 का आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, 1:8। 18 नंबर प्रश्न देख लीजिए, क्लोरीन का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा। तो क्लोरीन दोस्तों आप लोग का Cl होता है, जिसका परमाणु संख्या होती है 17, यानी कि 2,8,7 होती है। 8 2 2 7 7 17, यानी कि 18 का आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर 4, 2,8,7। 19 नंबर प्रश्न देख लीजिए, एक तत्व के समस्थानिक में क्या होते हैं। समस्थानिक जिसको परमाणु संख्या समान किंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है, उसको समस्थानिक कहते हैं। तो यहाँ दोस्तों भिन्न परमाणु है,
परमाणु संख्या यहाँ दोस्तों क्या होती है, समान। तो इसके आंसर हो जाएगा न्यूट्रॉन की संख्या दोस्तों अलग अलग संख्या हो जाएगी। 19 के आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न देख लीजिए, किसी तत्व के परमाणु में 18 न्यूट्रॉन है और 17 प्रोटॉन है तो परमाणु द्रव्यमान क्या होगा। तो परमाणु द्रव्यमान बराबर होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो 18 प्लस 17, 18 और 17 जोड़ कर लेंगे तो आप लोग का आ गया 35 यानी कि 35 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 20 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। 21 नंबर प्रश्न है, हाइड्रोजन परमाणु में कौन सा कण नहीं पाया जाता है। तो हाइड्रोजन में आप लोग याद रख लीजिए न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है। 22 नंबर, केनाल किरणें किसका किरण पुंज है। तो केनाल दोस्तों प्रोटॉन का किरण पुंज है। 23 नंबर, अतिचारण का संबंध है। अतिचारण दोस्तों आप लोग को भेड़ बकरी चराया जाता है वो दोस्तों मृदा अपरदन होती है इसके कारण। तो 23 के आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर 1। 24, पृथ्वी की सतह पर कितना जल पाया जाता है, याद रख लीजिएगा। पृथ्वी के सतह में दोस्तों आप लोग को 70% जल पाई जाती है, 70% जल से ही भरा हुआ है। 25 नंबर प्रश्न देख लीजिए, आवागाड्रो का संख्या का मान क्या होता है। तो आवागाड्रो संख्या का मान होती है, याद रख लीजिए 6.022 गुना 10 का पावर 23 होती है। तो याद रख लीजिए 25 का आंसर है ऑप्शन नंबर 1, 6.022 गुना 10 का पावर 23 होती है। 26 नंबर प्रश्न देख लीजिए, जल का रासायनिक सूत्र, बहुत इजी क्वेश्चन है। जल का रासायनिक सूत्र H2 होती है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 27, पेचिश का रोग कारक जीव क्या है। तो ये एक प्रकार के जीवाणु होती है। 28 नंबर देख लीजिए, एक संक्रामक रोग है। तो संक्रामक रोग क्या होती है। तो हैजा एक प्रकार का संक्रामक रोग होती है। 29 नंबर, आत्महत्या का थैली किसे कहते हैं। तो लाइसोसोम को आत्महत्या का थैली कहते हैं। 30 नंबर, पादप कोशिका के चारों ओर पाए जाने वाले झिल्ली को क्या कहते हैं। तो उसे कहते हैं प्लाज्मा झिल्ली। 30 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। 31 नंबर प्रश्न देख लीजिए, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का अधिकतम आवर्धन क्या है। तो ये हो जाएगा 1000 गुना होती है तो 1000x होगा। 32 नंबर, कोशिका का बिजली घर किसे कहते हैं। कोशिका का बिजली घर माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। 33 नंबर, पादप कोशिका का रसोई घर, किचन ऑफ द प्लांट यानी कि किसे कहते हैं। तो ये आप लोग का हरित लवक को कहते हैं, पत्ता को जिसको कहा जाता है। तो पत्ता में हरित लवक पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न देख लीजिए, 34 नंबर प्रश्न आप लोग का, वह वैज्ञानिक जिसने जीव द्रव का नामकरण किया, ये हो जाएगा पुरकंजे। 34 के आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर 1। 35 नंबर प्रश्न देख लीजिए, किस प्रकार से उत्तकों में क्रियाशीलता के कारण पौधों में वार्षिक वलय होते हैं। जी हाँ दोस्तों, एनुअल रंग, इस प्रकार से आप लोग का जो वलय बनती है वो कौन सी इसके उत्तक के कारण होती है। तो ये आप लोग को होती है पार्श्व विभाज्य उत्तक के कारण होती है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 36 नंबर, ट्रैकिट्स पाए जाते हैं। तो ट्रैकिट्स कहाँ पाए जाते हैं। तो ट्रैकिट्स दोस्तों जाइलम में पाए जाते हैं। 37 नंबर प्रश्न देख लीजिए, मूंगफली और बादाम के छिलके में क्या पाए जाते हैं। तो मूंगफली और बादाम के छिलके में स्क्लेराइट्स पाए जाते हैं। 38 नंबर प्रश्न देख लीजिए आप लोग का, 38 नंबर प्रश्न है, जाइलम और फ्लोएम में किस प्रकार का उत्तक है। जी हाँ दोस्तों, जाइलम और फ्लोएम आप लोग को याद रख लीजिए संवहन उत्तक है। ये दोस्तों आप लोग का कनेक्टिव टिश्यू है। 39 प्रश्न देख लीजिए, रंध्र के क्या कार्य है। रंध्र दोस्तों गैसों का भी आदान प्रदान करता है, बाष्प उत्सर्जन के कारण अगर जल भी अगर उसके अंदर जल उसके अंदर से बाहर निकलता है, यानी कि एक और भी दोनों होगा। तो 39 का आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर 3। 40 नंबर, वह उत्तक जो हमारे शरीर में वसा का संचय करता है उसे कहते हैं वसीय उच्चर। कहे कि वसा है तो वसीय उत्तक होगा। तो दोस्तों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए।